So firstly, Michael, welcome to IWM Buzz. Thank you so much. Big congratulations, finally बन चुके हो. क्या बोलना चाहोगे इस पे? बहुत खुश हूँ यार। जर्नी मुझे बहुत अमेजिंग रह चुका है, बहुत अमेजिंग लोगों को मिला है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस किया है। सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट द जर्नी एंड आई एम एक्साइटेड टू बी इन द फाइनल। So Michael, how was your journey और कितने सारे changes आपने अपने में लाया इस जर्नी के दौरान, रोडीज के जर्नी के दौरान? रोडीज के जर्नी के दौरान बहुत चीज समझ में आया। आई लर्न लॉट फ्रॉम द लीडर्स, कैसा इंटरेक्ट करना है, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। और मेरा हिंदी भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। So बहुत सारे टफ टास्क भी होते हैं रोडीज के जर्नी में. So which one was the toughest task for you and you felt कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, but you have done very well on that task, doing that task. That would definitely be the entertainment task, क्योंकि मेरे में और निखिल सर में वही सिमिलरिटी है। हम दोनों entertainment task में थोड़ा बहुत कम है, but then we did really well together and we won it. तो वही मेरा सबसे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आया, वही था। So I was happy. So Michael, when talking about the show, तो शो में हमने एक ऐसा टाइम आया कि कोविड के कारण शो बंद हो गया था और शूट्स नहीं हो रहे थे. एवरीवन वाज एट देयर होम. सो आपने उस दौरान कितने सारे अपने आप में चेंजेस लाए, कितने सारे आपने अपने आप पे वर्कआउट किया फॉर द रोडीज, कितना आपने अपने आप को प्रिपेयर किया? उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग स्टॉप नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं घर में ही फुल ट्रेनिंग करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। या इसलिए मेरा ट्रेनिंग स्टॉप नहीं हुआ। मैं ट्रेनिंग आई कंटिन्यू डूइंग इट एंड जब मैं वो सेकंड लेग के लिए आया, जब मैं कंप्लीटली रेडी था, तो आई वाज ऑल गुड टू गो। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द अदर कंटेस्टेंट हु, कौन सबसे ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगा, और जब बात किया जाए फिनाले की तो किसने आपको सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन दिया है? मुझे टफ कंपटीशन हामिद था और जैन था। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी विद द फाइनलिस्ट। या सबसे बेस्ट आया फाइनल्स में, सो दे बोथ ऑफ देम वर माय कंपटीशन। क्योंकि हामिद दोस्त था, इसलिए उसके साथ कंपटीशन नहीं हुआ। और जयंत ऑलरेडी चैलेंज कर दिया और जीत लिया उस लाइट्स आउट टास्क में। तो या व्हेन टू जब गाइस वर गैंग लीडर की बात किया जाए तो कौन सबसे आपका फेवरेट गैंग लीडर है और किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था इस जर्नी में? मेरा फेवरेट गैंग लीडर डेफिनेटली निखिल मैन। ये उसका गैंग, उसका टीम में मैं जब क्या वो पीआई में गया था, या तब से उसके साथ ही हूँ। So that time itself I knew I was going into his team, and yeah, so he's my favorite. एंड व्हाट इज योर फर्दर प्लानिंग आफ्टर रोडीज? After Roadies, I'm planning to uh, start my own website where I'm promoting mental health and physical health. या And apart from that, I'm also continuing with my regular work. I'm continuing modeling, and yeah, so ओके. I'm तो very happy with this. रणविजय, कितना आपको रणविजय ने हेल्प किया है इस जर्नी में, कितना सपोर्ट आपको मिला है रणविजय से? Ranvijay बहुत support किया. He was always there. He was always a good presence to have around. या Uh, so yeah, I've learned a lot from him as well. माइकल, हमें हमेशा ये सुनने में आता है कि जब रोडीज होता है तब जब ऑडिशन वगैरह होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, या मोस्ट ऑफ आवर थिंग्स आर फ्रॉम रोडीज. सो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे, आप क्या इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना? Absolutely not scripted, क्योंकि मैं सभी राउंड पार करके गया. I was in the what do you call it, the GD1, GD2, then I went for the PI and then I went in. और जब मैं वहां गया था कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, बस I just went to Mumbai and
attended it and then nothing was scripted. Everything सभी एक नया experience था मेरे लिए. और journey पर भी कुछ भी scripted नहीं था यार. हम कोई भी actors नहीं है. Especially me, I'm not an actor yet. Maybe in the future. But yeah, no one is an actor. So we were just doing whatever we had to do. It's a reality show. They give you freedom to do whatever you want. That's how it works. सो माइकल, जब बात किया जाए शो में इतने सारे फाइट्स होते थे, इवन कभी कभी ग्रुप्स लीडर्स के बीच में भी अनबन हो जाती थी, तो उससे क्या बोलना चाहोगे? इतने सारे फाइट्स के बाद भी सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है पूरे जर्नी में? बहुत सारे फाइट्स थे पर मैं कुछ भी फाइट में उतना इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही सबके पास एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया और उसके वजह से कुछ कुछ भी लड़ाई नहीं था मुझे किसी कंटेस्टेंट से सो इट वाज ओके सो दैट्स व्हाई आई नेवर हैड एनी फाइट्स जब मैं फाइट देखता था आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाई Okay, but so yeah what was your mantra, special mantra during the Roadies? And you have followed that mantra. uh talk less do more that's it Okay, I think ये सभी के लिए काम आएगा जो फ्यूचर में रोडीज में फिर से अप्लाई करना चाहें. डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे तो कुछ पॉलिटिक्स करने का क्वेश्चन ही नहीं आता है क्योंकि तुम इम्यून हो और जब इम्यून हो कुछ भी लड़ाई नहीं है सो दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ट मोमेंट अब तक क्या रहा है रोडीज के जर्नी में? दैट मोमेंट वाज व्हेन जब मैं कलिंग राउंड में सेलेक्ट हुआ था या yeah that time because Ranvijay like he spoke about it in such a way he's like Michael तुम सभी रेडी हो तेरे में ये है वो है पर तेरा हिंदी का नॉलेज उतना नहीं है इसलिए हम तुझे he gave a pause and then he's like select कर रहे हैं I was like oh my god bro like why would you scare me like this so that was a moment I'll never forget Okay, so thank you, Michael, for giving a precious time and all the best. And I hope कि आप ऐसे ही आगे भी ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे. thank you so much